आई गारंटी यू एक भी मिनट तुम्हारा वीडियो का वेस्ट नहीं जाने वाला है, बल्कि तुम्हारा जो बोरिंग प्रॉब्लम है ना, टेस्ट देने में, टेस्ट एनालिसिस करने में जो बोरियत आता है ना, वो चीज़ ये वीडियो देखने के बाद खत्म हो जाएगा। मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई थी मैंने, मुझे जरूरत नहीं था मिस्टेक कॉपी का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसको ही मैंने मिस्टेक कॉपी में कैसे कन्वर्ट कर लिया था। एंड एक मिस्टेक कॉपी से ज़्यादा चीज़ यहाँ है, तुमको हर चीज़ में दिखाऊंगा। बस ये ध्यान रखो कि तुम अपने पे ये चीज़ इंप्लीमेंट करो, तभी इस वीडियो का फायदा है। देख के चले जाओगे तो क्या ही फायदा है। एंड एक चीज़ तुम देखो, मैं खुद को मतलब डांटी भी थी, पता है, मॉक टेस्ट के एनालिसिस करते वक्त मैं खुद को डांटी थी। देखो यहाँ लिखा हुआ है औकात, मतलब मेरी औकात नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूँ। तो मैं खुद को बोली थी ये क्वेश्चन तुम एग्जाम में छोड़ के आना, जहाँ भी लिखा दिखे ना औकात, तो मेरे को समझ में आ जाता है ये मेरे एग्जाम में औकात के बाहर का है, तो इसमें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये सब इतने लेवल पे पर्सनलाइज होना चाहिए, तुमको पता है। देखो यहाँ मैंने क्या गलती किया था, किस तरह से मैं डायग्राम में ही सारा इंप्रूवमेंट कर लेती थी, और कुछ क्वेश्चन में मुझे लगे ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से फ्रेम किया गया, मैं तो उसको भी मतलब हाईलाइट कर लेती थी। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे तुम एक मॉक टेस्ट का 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हो। मॉक टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे 2 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे मॉक टेस्ट के बाद तुम क्या करते हो, तुम उस पेपर को कैसे एनालाइज करते हो। मिस्टेक कॉपी बनाते हो या नहीं बनाते हो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज सबका अलग अलग तरीका होता है। मुझे जो है पर्सनली मिस्टेक कॉपी बनाने में बहुत आलस आता था, मैंने ट्राई किया, बट लिखने में मुझे बोरिंग लगता था। इसीलिए मैंने क्या किया ना, मैंने अपने क्वेश्चन पेपर में ही चीज़ों को किस तरह से हाईलाइट करके उस पर क्या क्या मैंने गलती किया है, उससे मैं क्या निकाल सकती हूँ, मेरे एक टेस्ट में कितना सिली मिस्टेक है, मैं हर एक चीज़ ना, एक तुम मुझे ऐसा मेरा दे दो, मैं उस दिन का सब कुछ तुमको बता सकती हूँ कि बायो में मैंने इंडिविजुअल सेक्शन में मेरा कितना टाइम लगा था, किस पे कितना गलती हुआ था। ये सब चीज़ें तुमको मार्क करना पड़ेगा। एंड ये पर्सनलाइज होना चाहिए, क्या चीज़ तुमको नहीं आता, क्या चीज़ तुम क्यों भूल गए हो, इतना इन डिटेल में एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर मॉक टेस्ट मार्क्स रैपिडली। क्योंकि मॉक टेस्ट में मार्क्स खराब आते हैं तो वैसे ही दिमाग खराब होता है, वो चीज़ ना हो, इसीलिए तुमको टाइम लगेगा। एक पेपर में तुमको 3 घंटा 4 घंटा भी लग सकता है एनालिसिस करके, हर एक चीज़ पे अंडरलाइन करके। एक मैं पूरा वीडियो में, इस वीडियो में मैं पूरा अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व, मतलब ये प्रिंट आउट मैं तुमको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं हाईलाइट करती थी, कैसे एक क्वेश्चन में मैं चीज़ों को, एक क्वेश्चन से मैं और क्या क्या सीख सकती हूँ। बहुत सारे ऐसा तरीका है जो मैं यूज़ करती थी, जो कहीं शायद तुमको यूनिक लग सकते हैं, तुम्हारे एग्जाम के प्रॉब्लम्स में भी तुमको हेल्प कर सकते हैं। तो मेक श्योर यू सजेस्ट मी अ टॉपिक जिस पे तुम्हारा डाउट हो, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस पर वीडियो ला के दूँ। एंड मेरा जर्नी अगर तुम लोग को जानना है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मैं वीडियोज़ लाते रहूँगी। अभी तो इतना नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियोज़ बनाना भी नहीं आता, एंड मैं ट्राई कर रही हूँ। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा आई मेक माई जर्नी, फुल जर्नी, आई डॉक्यूमेंट माई फुल जर्नी। मैं सब कुछ तुम लोगों को बताऊंगी, मेरे कितने ड्रॉप थे, हर एक ड्रॉप में कितना मार्क्स था, ये सब। तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एक क्वेश्चन से, उस एमसीक्यू के अलावा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पता लगे तो मैं उसको वहीं लर्न करने की ट्राई करती। जैसे कोई चीज़ मुझे पता नहीं है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एमसीक्यू के ऑप्शन देख के तो समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन मुझे अच्छे से वो समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको हाईलाइट करके रख लेती थी। और मैथ्स के कॉलम के आधे मुझे आते थे, आधे मुझे नहीं आते थे, जो नहीं आते थे मैं वहीं उसे याद कर लिया। तो दिस मेक्स द प्रोसेस वेरी इंटरेस्टिंग। और तुमको अगर एक ही चीज़ें नोट्स पढ़ते रहने में, रिवीजन करते रहने में बोरिंग लगते हैं ना, तो दिस कैन बी अ वेरी गुड वे टू रिवाइज द फुल सिलेबस वंस एंड एक्सट्रैक्ट आउट दोज थिंग्स दैट यू हैव नॉट लर्न येट। तो मैं ये चीज़ करती थी, हर एक क्वेश्चन से मैं क्या निकाल पाऊँ, एंड उससे मुझे और क्या क्या हेल्प मिल सकते हैं। लाइक एक ऑप्शन में होता है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना, विच ऑफ डेम इज़ नॉट दिस, विच ऑफ माई मैम, ठीक है, एक एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स दे दिए, विच ऑफ डेम आर नॉट कॉर्डेड, ठीक है, अजीब अजीब से साइंटिफिक नाम तुमको दे दिए, तुमको देख के पता चल गया कि ये कॉर्डेड नहीं है, मतलब तुमको पता था कि जो है बेलानोग्लोसस ये कॉर्डेड नहीं है, लेकिन हो सकता है जो कॉर्डेड का जो 3 नाम दिया होगा ना, उनमें से एक तुमको नहीं आता होगा, वो तुम बुक खोल के याद करने जाओगे तो बोरिंग लगेगा, तुम बेटर इधर इधर ही याद कर लो कि हाँ ये तीनों कॉर्डेड है। ये तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने इधर ही याद कर लिया। Hello everyone, in this video I am going to tell about my NEET mock test score and कितना mock test मैंने दिया था। ये mock test मेरे NEET के actual score में कितना similarity था, कि क्या ये डायरेक्टली सेम ही होता है जो mock test के मार्क्स और NEET के मार्क्स। ऐसे mock test के रिलेटेड जो भी डाउट्स है आई एम गोना क्लियर इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो एक सेकेंड है, मैं इसको रख के तुम लोग को दिखाती हूँ कुछ। सो दिस बिग वेट। सो ये है मेरे सारे मॉक टेस्ट जो कि मैं सब कुछ मतलब ऑफलाइन में दिया करती थी, तो मैं प्रिंट आउट निकाल के उनको रख लिया करती थी। तो ऐसे मैंने 55 प्लस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया है, तो इससे मेरे नीट में स्कोर आया है 675। तो ऐसा नहीं था कि पहले से ही मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था वहाँ से मेरा इतना मार्क्स आना स्टार्ट हो गया था, इट वॉज नॉट लाइक दैट। पहले मेरे भी मॉक टेस्ट में खराब ही मार्क्स आ रहे थे, तो धीरे धीरे मैंने क्या किया ना, चीज़ों को इंप्रूव करने की ट्राई की। पता है पहले ही मॉक टेस्ट से मेरा अच्छा स्कोर आना स्टार्ट हो गया था, इट वॉज नॉट लाइक दैट। पहले स्कोर खराब ही आता है सबके, लेकिन ये स्कोर के डर से ना टेस्ट देना बंद नहीं करना चाहिए। टेस्ट का 3 मेजर पार्ट होता है, एक टेस्ट का 3 मेजर पार्ट होता है, अगर वो तुमने ढंग से कर लिया ना, इट डज नॉट मैटर कि तुम्हारे टेस्ट में कितना मार्क्स आने वाला है।
हर एक पेपर में तुम 1% इंप्रूवमेंट ला सकते हो कि खुद में, मतलब तुम 100 टेस्ट दे रहे ना, मतलब 100%, मतलब पहला टेस्ट में तुम्हारा जितना था उसका 2x परफॉर्मेंस, तुम्हारा परफॉर्मेंस इन द सेंस ऑफ लाइक एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, ये सब जो चीज़ें होता है ना, ये परफॉर्मेंस में आता है। सिली मिस्टेक ना करना, ये परफॉर्मेंस जो है वो 2x भी हो सकता है। मतलब हर एक पेपर में तुम सोचो तुम्हारा 1% इंप्रूवमेंट होगा, तो डोंट थिंक मेरे मार्क्स खराब आ रहे हैं तो मैं टेस्ट नहीं दूंगा। 3 मेजर पॉइंट है एक टेस्ट का। पहला, जो टेस्ट से पहले तुम प्रिपेयर करते हो, वो तुम्हारा जो सिलेबस कंप्लीशन का रेट है, जो तुम्हारा पढ़ने का जो मन नहीं करता है ना, एक टेस्ट के लिए पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए मन करेगा, तो तुम टेस्ट के लिए तुम्हारा जितना फाइनल नीट के लिए तुम जैसे पढ़ते हो ना, ऐसे अगर हर एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें तो बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। तो सेकंड पॉइंट इज, जो तुम 3 घंटा 20 मिनट एक सिटिंग में बैठे रहे, पूरा 200 क्वेश्चन को तुमने स्टार्टिंग टू एंड एक बार पढ़ा, तुमको जितना सॉल्व हुआ तुमने सॉल्व किया, एंड उसके बाद ओएमआर भरा, ये जो टेस्ट का जो सिनेरियो है ना, उसको तुमने एक्सपीरियंस किया, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेस्ट का एनालिसिस। टेस्ट का एनालिसिस जो है, पहले मैंने ये गलती कर रखी है, मैं टेस्ट का एनालिसिस नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट आई वॉज वेरी रॉन्ग। मेरा पहले के टेस्ट में इट वॉज अराउंड 400 मार्क्स मेरे आते थे, तो मैंने देखा कि मैं शायद तब तक 10 या ऐसा कुछ टेस्ट दे चुकी थी, लेकिन मेरा मार्क्स 450 से अबव नहीं जा रहा था। 430 या एक टेस्ट में 429, मतलब इसी रेंज में रहता था, 450 से भी ऊपर नहीं जाता था, और मैं 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे चुकी थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगा, तो मैंने अपने टीचर्स से बात किया, तो उन्होंने किया कि तुम एनालिसिस में कितना टाइम दे रहे हो। आई वाज लाइक नो, मैं तो ऐसा टाइम नहीं दे रही हूँ, मुझे पता है मुझे क्या नहीं आता, मैं उसी को पढ़ती हूँ, बट ये अप्रोच बहुत गलत है। फिर मैंने अपने आप में सुधार लाया, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। ये मेरा पूरा यही में मेरा एक बात ये है, मुझे मिस्टेक कॉपी बनाने में भी बहुत आलस आता था, तो मैं इसी पे मतलब मैं पूरा एनालिसिस क्या करती थी, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। मतलब एक ही ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले में हाईलाइटर से कैसे एनालिसिस क्या करती थी, यहाँ तक कि मैं यहाँ पे ही डेट, तुम अगर जूम करें तो दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर ही मैं डेट और मार्क्स, यही था मेरा एनालिसिस, क्योंकि ये पीडीएफ फिर प्रिंट आउट फिर घूम जाएगा, पता नहीं मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या था, तो मैं इसी पे एक ही पे सब कुछ लिखा करती थी। आई शेयर दिस टू यू। तो एनालिसिस जो है ना, वो मेरे स्कोर को बहुत अच्छे से उसने इंप्रूव किया। मैंने एनालाइज किया कि कौन कौन से टॉपिक से मैं गलती कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ा था भूल गई, और फिर देखना धीरे धीरे एक ऐसा काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है ना, ऐसा काइंड ऑफ टॉपिक्स आता है जिनमें तुम मल्टीपल टाइम्स गलती कर रहे हो, तो एक दिन एक हफ्ता बैठो उन सबको फिर से तुम करो, ऐसे ही तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हो गए। तो अभी यहाँ तुम देख सकते हो, मैंने ये जो पूरा ढेर तुम लोग को फोटो में दिखाया, एंड इट इज़ लाइक दैट। तो अभी मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं टेस्ट का एनालिसिस करती थी। मैं एक नंबर की आलसी प्राणी थी, जिसको एक मॉक मिस्टेक कॉपी बनाने में भी इतना आलस आ रहा था। तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन पेपर में ही मैं सारा एनालिसिस कर लेते। ये तुम देख सकते हो, ये फिजिक्स वाला का FT4 था, तो यहाँ मैंने शायद बैक में लिखा भी है, राइट। हाँ, ये देखो, मैं पूरा यहीं पे लिखती थी कि हाँ डेट क्या है, डेट है ये 13 दिसंबर, एंड टाइम है तुम्हारा 7 to 9 PM, एंड मार्क्स आया था मेरा 429 एंड क्वेश्चंस पे भी ना मैं ऐसे मार्क करती थी कि डन, रिव्यू, इस टाइप का। तो इसमें तुम देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, फिजिक्स में 126, केमिस्ट्री में मेरा इतना घटिया आया था ना 73, जहाँ नीट में मेरे केमिस्ट्री में 175 आया था, मॉक टेस्ट में केमिस्ट्री में 73 आते थे। बायो में मेरा नीट में स्कोर है 345, यहाँ आ रहा था 230। दूर दूर तक कोई मैच नहीं होता, बस फिजिक्स में अच्छा था, दूर दूर तक कोई नहीं होता, कोई मैच नहीं होता मॉक टेस्ट के वजह से, तो तुम लोग इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो मैं कैसे एनालाइज करती थी, मैं हर एक क्वेश्चन में जाके ऐसे, रुको दिख नहीं रहा है तुम लोग को, हाँ अभी दिख रहा है। हर एक क्वेश्चन मैंने ये लाइन पे ना मैंने ये लाइन कंसीडर नहीं किया, इसके वजह से मेरा एक क्वेश्चन गलत गया, तो मैंने उसको हाईलाइट कर लिया। फिर मैंने यहाँ ऐसा भी कुछ लिखा है, मतलब अपने ये में कि हाँ ये करने की ज़रूरत नहीं था, ये ऐसे ऐसे करते तो हो जाता, तो बाद में आके देखने पर मुझे समझ में आया, इसीलिए मैं ऐसा करती थी। एंड उसके बाद ये देखो, जहाँ पे भी मुझे लगा कि कोई चीज़ मेरे से मिस हो रहा है, इंडिपेंडेंट, मैं यहाँ से ही लिख दी है, यही मेरा शॉर्ट नोट्स भी बन गया था, इंडिपेंडेंट ऑफ मास बॉडी एंगुलर मोमेंटम, लाइक डैट। ये देखो हर एक चीज़ मैं पूरा यहाँ फिर से कि मैंने ऐसा क्यों किया, गलत फार्मूला, मैंने गलत फार्मूला लगा दिया, ये मैं हर एक चीज़ का मिस्टेक का रीज़न जो है मैं यहाँ लिखती थी। ये देखो, और तुम देख सकते हो ये पेज तो उल्टा है, हाँ ये पेज उल्टा है। ये देखो मैं यहाँ पूरा जो कुछ होता है ना ऐसे डेरिवेशन जो हम भूल जाते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगा क्वेश्चन में उसका यूज़ हो रहा था, मैं इसको भी यहाँ लिख लेती थी, कुछ भी नहीं छोड़ी थी। एंड ये देखो ये सब भी, मतलब मैं एक तरह, ये देखो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन जो मैंने गलत किया, तो मैंने इसका पूरा मतलब क्वेश्चन ऐसे आता है, ऐसे होता है, करेक्ट ये है, ये क्यों करेक्ट है, मेन इज रिफ्रैक्शन, इस तरह का चीज़ें ना तुम्हारा टाइम बहुत सेव करता है। डोंट मेक ए मिस्टेक कॉपी। अगर तुमको आलस आती है मिस्टेक कॉपी बनाने में, तो तुम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। ये तुम देख सकते हो, ये पेज उल्टा क्यों है भाई, रुको मैं सीधा कर देती हूँ।
कि हाउ कैन यू मेक योर प्रोसेस ऑफ रिविजन एंड फुल मॉक टेस्ट का एनालिसिस, हाउ कैन यू मेक दिस इंटरेस्टिंग, हाउ कैन यू टेक आउट 100% आउटपुट फ्रॉम अ सिंगल मॉक टेस्ट। 10 मॉक टेस्ट दो, कोई फायदा नहीं, एक दो, उसको अच्छे से, इतना अच्छे से हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके एनालिसिस करो, उस पर तुमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मैं कैसे करती थी, मुझे उससे कितना अफेक्ट हुआ मेरे स्कोर को, मेरा जो बोर्ड लगता था, अगर तुमको बोर्ड लगता है रिवीजन करने में, बार बार अपने नोट्स पलटने में, तो ये तरीका तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड में मैं अपना पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, मैं उस पर कैसे किस तरह से मैं चीज़ें किया करती थी, कैसे मैं बिना मिस्टेक कॉपी बनाए क्वेश्चन पेपर को ही एक मिस्टेक ये मैं कन्वर्ट कर देती, ताकि वो क्वेश्चन पेपर दोबारा जब खोल के मैं देखूँ तो मुझे कुछ भी, तुम अभी भी एक चीज़ पूछ दो, मैं कमेंट में पूछ दो, मैं बता सकती हूँ कि इस मॉक टेस्ट में मुझे मेरा इंडिविजुअल सेक्शन में कितना मार्क्स आया था, इंडिविजुअल सेक्शन में कितना मुझे टाइम लगा था, कितना मैंने फुल पेपर में सिली मिस्टेक किया था, फुल पेपर में टोटल सिली मिस्टेक कितना था, कितना टोटल मिस्टेक था, कौन से क्वेश्चन में क्या है ना, कौन से क्वेश्चन मुझे लगता है मुझे नहीं आता लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी है उसे काट दिया, जो नहीं आता लेकिन एनसीईआरटी में है इंपॉर्टेंट है उसे रख दिया, हर एक चीज़। एंड मैं ये सब बिना मिस्टेक कॉपी बना इसीलिए करती थी क्योंकि उसमें मेरा टाइम ज़्यादा जाता था। अब ये तुम देख लो कि तुमको किस पे कंफर्टेबल लगे। मुझे लिखने में बोर लगता था, याद करने में आसान लगता था, तो मैं यहीं से सब कुछ याद कर लेती थी, टाइम भी सेव हो जाता था और काम भी हो जाता था एंड प्रोसेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। एंड एक चीज़ तुम देखो, मैं खुद को मतलब डांटती भी थी, पता है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते वक्त मैं खुद को डांटती थी। देखो यहाँ लिखा हुआ है औकात, मतलब मेरी औकात नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूँ, तो मैं खुद को बोल रही थी ये क्वेश्चन तुम एग्जाम में छोड़ के आना, जहाँ भी लिखा दिखे ना औकात, तो मेरे को समझ में आ जाता था ये मेरे एग्जाम में औकात के बाहर का है, तो इसमें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये सब इतने लेवल पर पर्सनलाइज होना चाहिए, तुमको पता है। देखो यहाँ मैंने क्या गलती किया था, किस तरह से मैं डायग्राम में ही सारा इंप्रूवमेंट कर लेती थी, और कुछ क्वेश्चन में मुझे लगे ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कि क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से फ्रेम किया गया है, मैं तो उसको भी मतलब हाईलाइट कर लेती थी। अब ये देखो, ये मेरे एक दूसरे पेपर है, उसमें मेरे मार्क्स आया था 511, 21 मिस्टेक किया था मैं, वो भी नोट करती थी कितना मैंने मिस्टेक किया, 21 मैंने मिस्टेक किया था। इंडिविजुअल मार्क्स तुम देख सकते हो, बायो में मेरा कितना आया था, सिर्फ 283 एंड टोटल स्कोर। हाँ, मैं ये भी कैलकुलेट करती थी, अगर मैं 21 मिस्टेक नहीं करती और जितना अटेम्प्ट किया उतना ही सब करेक्ट होता, सब करेक्ट नहीं होता, बट 21 मेरा नेगेटिव मार्किंग लगा। इतना सब मैं इन डिटेल में मतलब लिखा करती ताकि मुझे बाद में देखने पे ये सब चीज़ें समझ में आए। ये मैं तुमको दिखाती हूँ, मैं बायो का पूरा एक पेपर कैसे एनालाइज करती थी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, मैं जो क्वेश्चन मेरा राइट होता था ना, मैं उसको भी एनालाइज करती थी। देखो लाइकेन एंड मॉस, मुझे इसमें डाउट हो रहा था, तो मैंने लिख दिया कि पहले लाइकेन आता है उसके बाद मॉस आता है, जो होता है ना सक्सेशन का सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन इन बेयर रॉक, उसमें पहले लाइकेन आता था, उसमें उसके बाद मॉस। मुझे इस पर कन्फ्यूजन होता था, तो तुम्हें किस पे कन्फ्यूजन होता है तुम उस पर ध्यान दो, ठीक है। और ये देखो कहाँ, हाँ मुझे इस पे डाउट था, मतलब क्वेश्चन में पूछा था विच इज़ नॉट वाटर बॉर्न, मुझे ये चीज़ पता थी कि हेपेटाइटिस बी जो है एसटीडी होता है, लेकिन मुझे ये मतलब इस क्वेश्चन से मुझे ये इंटरफेस भी निकला, मतलब इन्फ्रेंस भी निकला कि ये तीनों जो है ना, जॉन्डिस कॉलर एंड टाइफाइड, ये वाटर बॉर्न है। मैं यहाँ ये लिख लिया ताकि पता नहीं कहाँ काम आ जाए। देखो ये गलघोटू का वर्ड है, ये मुझे एब्सोल्युटली नहीं पता था, तो मैंने उसको मार्क कर लिया। एंड जो चीज़ तुमको लगे ना, मुझे ये नहीं पता था, यहाँ प्योर देखो, ये देखो एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट द वाटर सैंपल BOD वाज 0, ठीक है। तो मुझे इस क्वेश्चन के ऑप्शन देख के तो पता चल गया कि इस पे इसके बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन मुझे ये भी तो सोचना चाहिए ना क्वेश्चन से कि प्योर वाटर का BOD 0 होता है। इस तरह से जितना चीज़, ये देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइब्रिड रैपसिड मास्टर्ड, हाइब्रिड वैरायटी रैपसिड मस्टर्ड, ये मुझे नहीं पता था, तो मैंने चीज़ों को टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव नेचर DNA एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन को ना एक्सटेंड भी करती थी, एक क्वेश्चन से जितना मतलब निचोड़ के जितना यहाँ से आउटपुट निकाला जा सकता है ना, मैं हर चीज़ ट्राई करती थी। ये देखो मैं कैसे हर एक क्वेश्चन में तुमको दिख ही जाएगा। ये देखो कैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर AD कौन कौन से है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये मैं जहाँ भी कंफ्यूज होती थी ना, मैं हर चीज़ यहाँ पे नोट किया करती थी। ये तुम देखो ये मुझे याद नहीं होता था, मैं साथ में लिख लिया मैंने, जो डायग्राम का मुझे याद नहीं था तो मैंने उसको पूरा ऐसे लिख लिया। इस तरह से चीज़ें होती है, पता है। और ये देखो इन दो डायग्राम में मैं हमेशा कंफ्यूज होती थी, तो मैं यहाँ लिख लिया कि यहाँ किस तरह का शेप है, और ये इंटेक होता है, ये आर्ली होता है। ये चीज़ तुमको लग रहा होगा कि इतना छोटा छोटा क्या लिखना, लेकिन ये चीज़ तुम्हारा टाइम बहुत सेव करेगा। ये क्वेश्चन मुझे आता भी नहीं था और मैंने स्टार मार्क भी किया था क्योंकि ये PYQ में मैंने देखा था। इस तरह से तुमको मैपिंग करना पड़ेगा। ये देखो क्वेश्चन में कैसे कैसे मैंने क्वेश्चन से क्या निकाल के मैंने साथ में रख लिया ताकि बाद में पढ़ूँ तो मैं इसका
पूरा फ़ायदा उठा सको।